जी मेरे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। केवल जी, अभी आप कंवरपाल जी को सुन रहे थे, शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा में। उन्होंने आपके 80 पार के दावे को लेकर जो बात कही है, आप क्या सोचते हैं, अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे? देखिए, आज जो हरियाणा के 9 साल में हालात बने हैं, आप देखिए 3 बार हरियाणा जला है, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं और उनकी छाती और माथे में गोलियां मारी है इस सरकार ने। चाहे वो रामपाल मामला हो, चाहे जाट रक्षण मामला हो, चाहे राम रहीम मामला हो। उसके बाद जो डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, डेवलपमेंट इन्होंने नहीं करी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचारियों को लोग सबक सिखाने का काम करते हैं। किसान तकरीबन 1-1.5 साल तक सड़कों पे रहा है, उनकी हालात इन्होंने बहुत बुरी तरह से खराब किया। उनके लिए कीले बिछाई, उनके लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े, उनको लाठियां मारी और 1 साल तक बैठे रहे। 700 किसान इसमें शहीद हुआ जी। आप ये देखिए, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला है। मुकाबला नहीं है इनका, मुकाबले से बाहर है। इनका 2.5 लाख आंकड़ा भी पार। ढींगरा साहब, एक सवाल, मैं विनोद लांबा बात कर रहा हूँ, एक सवाल मैं भी लेना चाहता हूँ आपसे। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। ढींगरा साहब, ठीक है, दावा करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस है, हम ये बिल्कुल ना दावे को सच्चा कह सकते हैं ना झूठा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन 90 में से 80 का दावा थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हालात इस समय कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि 9 साल के अंदर कौन सा ऐसा वर्ग है जो पिता नहीं है इनसे, कौन सा ऐसा वर्ग है जिनकी लाठियों से और अश्रु गैस से और सड़कों के ऊपर जिनकी उठा के जेल में करने का काम कौन सी कम्युनिटी का नहीं किया, ये मैं सोच रहा था। केवल जी आपका पक्ष तो आ गया। मेरे साथ जेजेपी का पक्ष रखने के लिए निशान सिंह जुड़ गए हैं। विनोद जी, निशान सिंह से हम सवाल ले लेते हैं। निशान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी ने 2 बातें कही है। एक तो ये, मतलब दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का वो समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है 80 पार के पास जाएगा, जो कि उदय भान ने भी कहा है कि इस बार तो हम 80 के पार सीटें जीतेंगे। और दूसरी बात ये कि बीजेपी और जेजेपी तो हमारे लिए मुकाबले में भी नहीं है, आपको मुकाबला भी नहीं समझ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहूंगा, पहली बात तो ये है कि ये बात हम लोग नहीं कह सकते, लोग हमारे से ज्यादा समझदार हैं जी। ये जनता जनार्दन जानती है कि 80 के पार कौन होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, अभी 1.5 वर्ष बाकी है, 1.5 वर्ष में बहुत सारी जो है ना बदलाव आते हैं। मैं मान के चलता हूँ आज के दिन कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है जो ये कह दे कि मैं तो एक सिंपल मेजॉरिटी से जीतूंगा। तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट मौजूदा चल रही है गठबंधन की सरकार, उसने अपने पिछले 3.5 साल के टर्नओवर में लोगों की इच्छाओं का ध्यान करते हुए बहुत बड़े लेवल पे, इवन कोरोना काल का भी उन्होंने सामना किया और उसके बावजूद भी लोगों की जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने का काम किया है। और बहुत बड़ी बात थी कि जो 75% जो सोच थी दुष्यंत जी की, उसको लेकर के कानून पास करवाया। और बहुत सारी चीजें हैं, महिलाओं को बराबर के अधिकार देने का काम किया। सवाल, मैं विनोद लांबा बात कर रहा हूँ। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी के, तो सीधा सवाल आपसे ये है कि 90 सीटों में से 80 जीत का दावा करना कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या आप लोगों को बहुत कम करके आंका जा रहा है? ये हास्यास्पद बात कह सकता हूँ मैंने कहा ना कि आज के दिन कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता, ये तो जनता जनार्दन बता सकती है कौन कितने पानी में है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के दिन 80 वाली बात कहना, तो जैसे जो हमारे ऊपर ये बात कहते हैं ऐसे 70 पार वाली बात, तो फिर ऐसी शायद वो कर रही है, मैं समझता हूँ। 75 पार का नारा आपका झूठा था, मतलब आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी उसका झूठा था, ये कहा? उन्होंने कहा कि वो कहते थे 75 पार, झूठा भी कहा। 75 पार तो झूठा निकला, हम 80 पार करके दिखाएंगे, ये दावा है। मैं वही बात कहता हूँ ना। फिर अगर उन्होंने ये कहा कि वो झूठा था तो फिर 80 पार वाला भी झूठा मान के चले।
और एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, मौका मिला आपसे पूरी इस चर्चा में, आप लोग आजकल कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या सॉफ्ट स्टैंड देने की कोशिश कर रहे हो? दिग्विजय सिंह चौटाला जो कि प्रधान महासचिव हैं, ये मैसेज क्या जनता के बीच देना चाहते हो कि कांग्रेस हमें छोड़ के चले गई थी? कोई खास वर्ग को लेके ध्यान है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा निशाने पर है? क्या 2019 के गठबंधन के पेच को बार बार जननायक जनता पार्टी के लीडर सामने लेके आ रहे हैं? और आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमारी। किसी स्ट्रेटजी के तहत कोई स्टेटमेंट या ये कल की पीसी जो हमने की है वो तो उन्हीं के बयानों के ऊपर हम लोगों ने उनकी जो उनकी स्टेटमेंट पिछले दिनों आई है उनको लेकर के एक सच्चाई जनता के सामने लेकर के हम आए। हमने कहा कि उस महागठबंधन की जो बातें चल रही थी, कौन अपनी जुबान पे खड़ा था और कौन जुबान से बदला, वो एक सारी प्रेस के माध्यम से लोगों के समक्ष। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद कांग्रेस तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4 साल मलाई खाने के बाद 2019 का गठबंधन की शर्तें याद आ रही हैं। उन्होंने पुराने वीडियोस जारी करने शुरू कर दिए और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 4 साल के बाद याद क्यों आ रही है? क्या खास मकसद है आप लोगों वो उन्हीं की बयान जो उन्हीं के कंट्राडिक्टरी बयान थे पिताजी को पुत्र जी के, उन्हीं को लेकर के हमने ये बात रखी है। हमने कोई हमारा एकदम हम कुछ नहीं लेकर के आए, उनकी स्टेटमेंट को लेकर के हमने कल की पीसी की और उसमें वो सच्चाई बयान की जो सच्चाई 2019 के चुनाव में जब महागठबंधन की बात चलती थी, एक तरफ कांग्रेस के साथ तो एक तरफ जो है ना क्या नाम है आम आदमी पार्टी के साथ, वो सच्चाई हमने समझ। एक चीज और समझा दीजिए अध्यक्ष जी, आप सीनियर लीडर हैं, तमाम राजनीतिक हालात आपने देखे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है जो हम मीडिया के साथ ही खास तौर से पढ़ते हैं। आपकी सरकार 8, साढ़े 8, 9 साल के करीब हो चुकी है। पिछली 5 साल में बीजेपी थी, बीजेपी के बाद अब जेजेपी सहयोगी है। एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है, अमूमन जो पुराना मैथमेटिक्स है या पुराने राजनीतिक आकलन के हिसाब से, ये कितना बड़ा चुनौती 2024 में आप लोग के सामने होगा? और जो आप लोग के गठबंधन के भी कई बार बयान आ जाते हैं जेजेपी बीजेपी के, वो भी बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। लगता है कि कभी टूट जाएगा, कभी कहते हो साथ रहेगा। ये थोड़ा मैसेज क्लियर नहीं हो पाता है। मैं बिल्कुल क्लियर 100% क्लियर कर दूंगा आपके समक्ष। 5 वर्ष के लिए गठबंधन है और 5 वर्ष पूरे करके फिर अगली बात सोचेंगे। हमने जहां भी कोई आप दोस्तों के समक्ष बात की हो, यही बात की है जो अब आपके समक्ष कर रहा हूं कि 5 वर्ष के लिए गठबंधन था और 5 वर्ष पूरे करने के बाद फिर आज इतनी साफ गोई से आप बात कर रहे हो तो मैं एक सीधा और तीखा सवाल पूछने वाला हूँ। सीधा सवाल ये है कि क्या हरियाणा बीजेपी का, सिर्फ हरियाणा की जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो आप लोगों से पीछा छुटाना चाहती है, लेकिन केंद्र से आप लोगों के संबंध अच्छे हैं, यानी केंद्रीय आलाकमान बीजेपी से, इस वजह से गठबंधन चल रहा है? ये कहना गलत होगा? आप कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता। मैं तो ये कहूंगा कि समूथली गठबंधन चल रहा है और 5 वर्ष समूथली ऐसे पूरे करेंगे। छोटी छोटी बातें तो हर एक के घर में होती हैं, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अच्छा निशांत जी, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा था, मैं भी पूछ ही लेता हूं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि आपकी ऐसी 5 शर्तें थी जो भूपेंद्र हुड्डा नहीं माने, पूरी कांग्रेस मान गई, सिर्फ हुड्डा नहीं माने, इसीलिए आप बीजेपी के साथ गए। अब दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी शर्तें थी, ऐसी गुप्त शर्तें जो अमित शाह मान गए, इसीलिए आप बीजेपी में चले गए। क्या थी वो गुप्त शर्तें? आप बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। दीपेंद्र हुड्डा तो बता नहीं रहे थे। 3 शर्तें थी जी कि 75% बेरोजगार युवाओं के लिए, 50% महिलाओं के लिए और 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन। 3 शर्तें, 3 की 3 अमित शाह ने मान ली, हम उनके साथ। निशांत जी वो तो कह रहे हैं गुप्त शर्तें मान ली गई इसीलिए गए। तो उनको क्या पता हमारी गुप्त क्या शर्तें थी? ये तो मेरा ख्याल है कि ये क्यास लगाने की बात है, अंदाजे लगाने की बात है। मैंने बड़ा क्लियरली कहा और कल भी पीसी में हम लोगों ने यही बात कही कि 3 बातें थी और बड़ी ओपन हार्टेड हमने कही थी कि जो पार्टी इन 3 बातों के साथ जो है ना रजामंद है, हम उसका साथ देंगे। हरियाणा के हित के लिए हम समझौता करेंगे, ना कि किसी पार्टी से। पर कांग्रेस तो ऐसा कहती है कि इन शर्तों को तो कांग्रेस मानने को तैयार थी। वो हमने तो बड़ा क्लियर कहा, कल देखिए ना, आपको विद प्रूफ सारी बात प्रेस के सामने रखी है। जी मेरे कल उसका कोई जवाब नहीं साथियों के पास होगा।